और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंध अब धीरे धीरे से खत्म होंगे। सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का प्रदेश में ज्यादा असर नहीं है। कोरोना की लगातार समीक्षा की जा रही है, प्रतिबंधों पर छूट देने पर विचार हो रहा है और इसी के तहत स्कूलों को खोलने का भी फैसला लिया गया है। अभी समीक्षा चल रही है और हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं ताकि आर्थिक गतिविधियां तेजी से शुरू की जा सके। वहीं इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर पुजारियों को जमीन के स्थायी पट्टे पर, यह बड़ी खबर है, पुजारियों को मंदिर के पास की जमीन का मिल सकता है स्थायी पट्टा। पुजारी जहां रह रहे हैं वहीं मिल सकता है जमीन का स्थायी पट्टा। और मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का फैसला है। आयोग ने सरकार को भेजी है पुजारियों को पट्टा देने की सिफारिश। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर पुजारियों को जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर स्थायी पट्टा मिल सकता है जमीन का, और इसके साथ ही मंदिर के पास की जमीन का स्थायी पट्टा मिलेगा। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का ये फैसला है, जिसके बाद सरकार को भी पुजारियों को पट्टा देने की सिफारिश की गई है। वासु हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। वासु, एक ये महत्वपूर्ण पहल मानी जा सकती है पुजारियों को ध्यान में रखते हुए, और ये कहा जा रहा है कि जो जमीन होगी मंदिर के पास की उसका स्थायी पट्टा भी पुजारियों को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, सामान्य निर्धन आयोग ने इस बात को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। जो पुजारी हैं जो लंबे समय से मंदिरों में पूजा का पाठ का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उनका स्थायी मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन का पट्टा दिया जाए ताकि वो अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण कर सकें, अपने परिवार के साथ रह सकें। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जो पुजारी हैं वो दूसरे शहरों से आकर किसी अन्य शहर में मंदिर में पूजन पाठ का काम करते हैं, पर उनके पास उस शहर में रहने की जगह नहीं रहती, ज़मीन नहीं रहती, और किसी तरह उन्हें अपना गुजर बसर करना पड़ रहा होता है। तो इस लिहाज से ये जो पूरा प्रस्ताव है, ये जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है, इसे सरकार के पास भेजा गया है। अगर इस पूरे मसले पर सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर ये अगर पुजारियों के हित में देखा जाए तो एक ये बड़ी राहत की उनके लिए खबर हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें बीती जो सरकार की योजनाएं रही हैं तो उससे सरकार की ये मंशा स्पष्ट जाहिर होती है कि हर वर्ग को, हर तबके को उसका अपना मकान मिले, अपनी छत मिले, अपनी ज़मीन मिले, कोई भी बिना घर के ना रहे। और इसको लेकर अक्सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है चर्चा करते हुए नजर आते हैं। और कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जब वो जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के अंतर्गत संबोधित कर रहे थे कि आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि सभी लोगों को उनकी छत, उनका घर मिल सके। तो पुजारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उस पर सरकार का क्या कुछ रुख होता है। ठीक, वासु बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।